कौसर हसन मजीदी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। कौसर हसन मजीदी जी, 2 दिन कोर्ट में सुनवाई हुई है क्योंकि जब ये मामला आ रहा था, हम पहले भी चर्चा में थे। वक्फ संशोधन कानून जब आया, कई बार इस पर हमने आपके साथ चर्चा की है, लेकिन जब ये मामला, क्योंकि इतना विरोध हो गया, इतनी चीजें हो गई, इतनी याचिकाएं पहुंच गई कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। 2 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है। कुछ 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण तीखे सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रखे हैं और उसका जवाब देना है सरकार को। तो जो भी डिसीजन होगा, देखिए वो तो अगली सुनवाई में 5 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल जो सवाल जवाब हैं और जो जिन पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, उन्हें कितना सही मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। देखिए, मैं एक शेर कहूंगा इस मौके पे जरूर। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। बड़ी चर्चाएं हो रही थी, बड़ी याचिकाएं दाखिल की गई थी इस वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अपनी याचिका में जो मुसलसल 1954 से लेकर के आज तक नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी पर किसी ने मतलब उसको इंडिकेट नहीं किया। आज भी वक्फ बोर्डों में वही वक्फ संपत्ति का धारक, जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से अधिक है, वही वक्फ के चुनावों में वोट दे सकता है। क्या ये जो है मतलब खुला हुआ उल्लंघन नहीं है अधिकारों का, कि जिसकी इस पास इतनी संपत्ति नहीं, क्योंकि आप मतलब संपत्ति के आधार पर मतदाता का मत तय किया जाएगा। दूसरी बात, इस पर किसी ने आज तक यह ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमारे पुरखों ने अपनी जाति जमीन पर कब्रिस्तान बनाया और उस कब्रिस्तान में कोई पक्की कब्र है, उस बिना पर सहायक सर्वे कमिश्नर जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते थे, वो हिंदू भी होते थे, मुसलमान होते थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बोर्ड ने उसको अपनी जमीन घोषित कर दिया। ऐसे लाखों केसेस हैं जिसमें इस तरीके का मामला हुआ। दूसरी बात ये कही जा रही है कि कोई हिंदू व्यक्ति वक्फ बोर्डों का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये क्या जानकारी नहीं है देश के लोगों को कि हरियाणा और पंजाब में बहुत सी ऐसी दरगाहें हैं, बहुत सी ऐसी खानकाहें हैं जिसमें सूफी परंपरा के लोग हिंदू धर्म के होते हैं, सिख धर्म के होते हैं, लेकिन वो वक्फ में जो एक अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो मुस्लिम वक्फ में कराते हैं। जब किसी हिंदू की जमीन को वक्फ किया जा सकता है, तो क्या कोई हिंदू इस देश में वक्फ का मेंबर नहीं हो सकता है? हम तो उस देश में रहते हैं जिस देश में आज भी अदालतों में पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला का लिखा हुआ मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है। आज इस तरीके की बातें करना, उस पर राजनीतिक चर्चा करना, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई उत्पन्न करना, ये बहुत गलत बात है। ये देश एक सेकुलर पृष्ठभूमि का देश है। इस देश में हमेशा जो भी नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, सबको समान तरीके से बनाए गए। हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमानों या दूसरे अल्पसंख्यकों को बहुत से अधिक अधिकार दिए गए, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज लाई जा रही है तो उस पर इतना हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। दूसरी बात, सारे मसले को खुद माननीय उच्चतम न्यायालय तय कर देगा। इस देश के मुसलमानों ने हमेशा उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया है, चाहे वो कोई भी निर्णय रहा हो। अब भी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगी, उसको इस देश का मुसलमान सहर्ष स्वीकार करने का काम करेगा। चलिए, ठीक है।